वालों के मार्ग का वर्णन करते हैं। 8वां अध्याय 25वां श्लोक। कोई बताएगा कृष्ण मार्ग और शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का क्या मतलब है? कृष्ण मार्ग का मतलब है लौट कर आना और शुक्ल मार्ग का मतलब है कि क्या तो ऊर्ध्व गति या फिर मुक्त हो जाना। मुक्त तो नहीं होंगे लेकिन कृष्ण मार्ग में बहुत अधोगति में जाएंगे। प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी। कृष्ण का मतलब काला और शुक्ल का मतलब सफेद उज्जवल, जो परमात्मा के सम्मुख हो गए, जो इसमें राग द्वेष सुखासक्ति में नहीं है, वो शुक्ल मार्ग है उनके लिए, सीधा जो भगवान के पास पहुंचते हैं। और कृष्ण मार्ग है वो सफेद स्वच्छ नहीं है, वो काला कृष्ण है। तो वो जो है उसमें रास्ते में वापस भी लौटना पड़ सकता है, ब्रह्मलोक तक जाके वापस पुनरावृत्ति हो सकती है, ऐसा समझ में आया। प्रणाम राम। अभी असली बात नहीं बताई गई। प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी। प्रणाम आचार्य जी। बोलिए। प्रणाम आचार्य जी। कि बोलो। कृष्ण पक्ष में गया हुआ वापस पुनर्जन्म में जन्म मरण के चक्कर में रहता है, और शुक्ल पक्ष में गए हुए श्री भगवान के घर जाते हैं और उनका जन्म मरण मिट जाता है, ऐसा समझ में आया मुझे। तो बाकी आप बताएं। राम राम आचार्य जी। बोलिए। आचार्य जी, ये 25वें श्लोक के ऊपर ही लाइन है ऊपर जो 24वें श्लोक के एकदम एंड में, शुक्ल मार्ग को उपनिषदों में देवयान, अर्ची मार्ग, उत्तर मार्ग, देवपद और ब्रह्म पद नाम से भी कहा गया है। शुक्ल मार्ग को उपनिषदों में। बहन जी सब लोग सुनो ध्यान से। शुक्ल मार्ग है विवेकवान और कृष्ण मार्ग है अविवेकवान। जो विवेकवान हैं साधक वो शुक्ल मार्ग से जाते हैं, जो अविवेकवान हैं वो कृष्ण मार्ग से जाते हैं। विवेक का नाम है प्रकाश, अविवेक का नाम है अंधकार। ये भी बात हमने पढ़ी हुई है, आपको याद नहीं है? थोड़ा याद आ रहा है, आपने बताया था। राम राम आचार्य जी। जी, असली मतलब वो है। 23वें श्लोक में पढ़ा था, यत्र काले तो अनावृत्ति में। ठीक है, आगे चलते हैं। याद आ गया? 23वें श्लोक में पढ़ा था हमने। हाँ, आपने बताया था आचार्य जी। आचार्य जी, यहाँ दोनों मार्गों में योगियों की बात चल रही है। वहाँ 24वें श्लोक में निष्काम भाव से जो जाते हैं उनका है, और यहाँ 25वें में सकाम भाव वालों का है। तो ये दोनों योगियों की बात आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, नहीं, योगियों की बात तो है। हाँ। लेकिन एक योगी विवेकवान है और एक अविवेकवान है। हाँ ठीक है, वो बात तो आपकी एकदम सही है, वो तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यहाँ है योगियों की बात, दोनों श्लोकों में योगियों की बात है। और जो पाप कर्म ज्यादा करते हैं वो तो बिल्कुल अधोगति में जाते हैं, वो उनके लिए जो है ये मार्ग नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। योग भ्रष्ट में, इसमें 25वें में शायद योग भ्रष्ट वाला भी इसमें आएगा, पता नहीं इसमें योग भ्रष्ट किसमें आएगा। है दोनों योगियों का। 25 वाले में आएगा। हाँ, 25वें में योग भ्रष्ट आएगा, और उसमें इसमें 24वें में जो है वो बिल्कुल निष्काम भाव से जो योगी हैं वो जाते हैं, और उनकी क्रम मुक्ति होती है वो ब्रह्मा जी के साथ। देखो, आप निकालो प्रश्न संख्या 613 निकालो। 613 निकाल के उसमें अनावृत्ति मावृत्ति शीर्षक है, उसको पढ़ते सब बतेश ले आओ, मैं लौट के। अनावृत्ति मावृत्ति कहने का तात्पर्य है कि अनावृत ज्ञान वाले पुरुष ही अनावृत्ति में जाते हैं है भाई, और आवृत ज्ञान वाले पुरुष। 13 कौन बोल रहा है? कोई बोल रहा है क्या? तब भैया का मुख चालू। कोई कुछ बोल रहा है क्या? बंद कर दिया। किसी का माइक खुला हुआ था, वो अब बंद हो गया।
देखो पृष्ठ संख्या 613 श्लोक संख्या 23 में सबसे नीचे लिखा है दाहिनी ओर अनावृत्ति मावृत्ति। कहने का तात्पर्य है कि अनावृत ज्ञान वाले पुरुष ही अनावृत्ति में जाते हैं और आवृत ज्ञान वाले पुरुष ही अनावृत्ति में जाते हैं, आवृत्ति में जाते हैं। आवृत कहते हैं ढके हुए को, अनावृत कहते हैं उगड़े हुए को। जो सांसारिक पदार्थों और भोगों से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गए हैं वे अनावृत ज्ञान वाले हैं। उनका ज्ञान ढका हुआ नहीं है, अर्थात उनका ज्ञान, उनका विवेक ढका हुआ नहीं है, प्रत्युत जागृत है। इसलिए वे अनावृत्ति के मार्ग में जाते हैं, जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। निष्काम भाव होने से उनके मार्ग में प्रकाश अर्थात विवेक की मुख्यता रहती है। ये तो हो गया शुक्ल मार्ग। हाँ जी, ये निष्काम भाव वालों की बात है यहाँ, निष्काम योगी जी। अब आई बात सांसारिक पदार्थों और भोगों में आसक्ति, कामना और ममता रखने वाले जो पुरुष अपने स्वरूप से तथा परमात्मा से विमुख हो गए हैं वे आवृत ज्ञान वाले हैं, अर्थात उनका ज्ञान, उनका विवेक ढका हुआ है। इसलिए वे आवृत्ति के मार्ग में जाते हैं, वहां से जहां से फिर लौटकर जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। सकाम भाव होने से उनके मार्ग में अंधकार अर्थात अविवेक की मुख्यता रहती है। ये जवाब देना था जिसको हमने पूछा था। ये बात स्पष्ट होगी। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, यही वही बात जो मैंने भी यही बताया था कि निष्काम भाव वाला योगी और एक सकाम भाव वाला योगी। जी जी, नारायण नारायण। राम राम, एक बात पूछनी है, विवेकवान योगी कैसे हो सकता है? मैंने बताया था कल, अभी आपने बोला इसलिए मैंने पूछा। यहाँ के भोगों का उसने त्याग कर दिया है, स्वर्ग के भोगों की लालसा है। ठीक है, अब आगे बात समझ में। यहाँ के भोगों का त्याग करने से उसका नाम योगी है। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसका भाव भी है, उसका भाव काम है। हाँ जी, हाँ, यहाँ लिखा है नीचे, यहाँ लिखा भी है, आपने ठीक कहा आचार्य जी। यहाँ योगी ने पद निष्काम और सकाम दो पुरुषों के लिए आया है, तो दोनों योगी हैं ये। निष्काम वाला भी योगी है और सकाम वाला भी योगी है जी। तो सकाम वाला जो योगी है ये योग भ्रष्ट है। नहीं, योग भ्रष्ट नहीं है ये। तो योग भ्रष्ट का प्रसंग अलग है, वो 6ठे अध्याय में आया है। यहाँ 8वें अध्याय में योग भ्रष्ट का प्रसंग नहीं है। अच्छा, तो जी जी जी, है दोनों योगी, ये बात तो पक्की। आगे पढ़ेंगे, आगे आएगी ये बात जो आप पूछ रहे हैं। ठीक है, नारायण नारायण। तो कहते हैं धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है। शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी अर्थात सकाम मनुष्य, लिख दिया ब्रैकेट में, लिख दिया सकाम मनुष्य। हाँ, तो सकाम मनुष्य सकाम योगी हुआ ना आचार्य जी? वो सकाम मनुष्य है, योगी उसको कहा गया है, ये बात अभी आएगी। हाँ जी, वो कहलाने वाला योगी है, वास्तव में योगी नहीं है। चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। व्याख्या में कहते हैं धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। देश और काल की दृष्टि से जितना अधिकार अग्नि का है अर्थात प्रकाश के देवता का है, उतना ही अधिकार धूम अर्थात अंधकार के देवता का है।
वह धूमाधिपति देवता कृष्ण मार्ग से जाने वाले जीवों को अपनी सीमा से पार कराकर रात्रि के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। रात्रि का अधिपति देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश काल को लेकर बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। वह देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश और काल की दृष्टि से बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता के समर्पित कर देता है। वह देवता उस जीव को चंद्रलोक के अधिपति देवता को सौंप देता है। इस प्रकार कृष्ण मार्ग से जाने वाला वह जीव धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के देश को पार करता हुआ चंद्रमा की ज्योति को, अर्थात जहाँ अमृत का पान होता है, ऐसे स्वर्ग आदि दिव्य लोकों को प्राप्त हो जाता है। फिर अपने पुण्यों के अनुसार न्यूनाधिक समय तक वहां रहकर अर्थात भोग भोग कर पीछे लौट आता है। यहाँ ये एक चंद्रमा की ज्योति, आचार्य जी, ये चंद्रमा की ज्योति जो हमको ये चंद्रमा दिखाई देता है, ये इससे बहुत आगे है मेरे ख्याल से। ये बता रहे हैं भाई जी, अगले पैराग्राफ में यही बताया, सुनिए। अच्छा जी। यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि ये जो चंद्रमंडल दिखता है वह चंद्रलोक नहीं है। जो चंद्रमा हमको दिखता है ये चंद्रमंडल है। चंद्रलोक नहीं है, कारण कि यह चंद्रमंडल तो पृथ्वी के बहुत नजदीक है। मंडल में आता है, जिससे शुक्ल पक्ष में औषधियां पुष्ट होती हैं। अब एक समझने की बात है आचार्य जी, इसका मतलब ये चंद्रमंडल और चंद्रलोक दो हो गए ना? हाँ, चंद्रलोक तो सूर्य से भी ऊपर है और चंद्रलोक पृथ्वी के बहुत पास है। जी जी, उल्टा कह दिया मैंने, चंद्रमंडल पृथ्वी के बहुत पास है और जो चंद्रलोक है वो सूर्य से भी ज्यादा दूर है। ढाई लाख किलोमीटर कहा गया है चंद्रमंडल को, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं, और 9,30,000 किलोमीटर सूर्य को माना गया है। और चंद्रलोक जो है वो सूर्य से भी आगे है, सूर्य से भी ऊपर है। उसी चंद्रलोक से अमृत इस चंद्रमंडल में आता है, जिससे शुक्ल पक्ष में औषधियां पुष्ट होती हैं। अब एक समझने की बात है कि यहाँ जिस कृष्ण मार्ग का वर्णन है वह शुक्ल मार्ग की अपेक्षा कृष्ण मार्ग है। अपेक्षाकृत है, वास्तव में तो यह मार्ग ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने का है। सामान्य मनुष्य मरकर मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। जो पापी होते हैं वे आसुरी योनियों में जाते हैं और उनसे भी जो अधिक पापी होते हैं वे नरक के कुंडों में जाते हैं। इन सब मनुष्यों से कृष्ण मार्ग से जाने वाले बहुत श्रेष्ठ। जी जी, इसका अर्थ ये है मृत्यु लोक और ये जो आसुरी योनिया और तीसरा ये जो नरक के कुंड, ये बहुत ही नीचे 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 के रास्ते हैं। ये उत्तम लोक नहीं है। ये इनके मुकाबले कृष्ण मार्ग बहुत ऊंचा है। शुक्ल मार्ग की अपेक्षा नीचा है, लेकिन इन जो ये सामान्य जो हैं और नरकगामी जो हैं, जो तिर्यक योनि वाले हैं, इनसे बहुत ऊंचा है। ये सापेक्ष से एक बार फिर से समझाइए आचार्य जी। कृष्ण मार्ग का जो वर्णन है, शुक्ल पक्ष का जो वर्णन है आपने कहा, वो सापेक्ष से है ना? तो अंधेरा और उजाला ये दोनों सापेक्ष हैं।
ठीक है, हम्म जैसे रात और दिन सापेक्ष है, ऐसे ही हम्म शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष सापेक्ष है। अब एक समझने की बात है कि यहाँ जिस कृष्ण मार्ग का वर्णन है वह शुक्ल मार्ग की अपेक्षा से कृष्ण मार्ग है। वास्तव में तो यह मार्ग ऊंचे से ऊंचे लोकों में जाने का है। सामान्य मनुष्य मरकर मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, जो पापी होते हैं आसुरी योनियों में जाते हैं, और उनसे भी अधिक पापी होते हैं नरक के कुंडों में जाते हैं। इन सब मनुष्यों से कृष्ण मार्ग से जाने वाले बहुत श्रेष्ठ हैं। वे चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होते हैं। ऐसा कहने का यही तात्पर्य है कि संसार में जन्म मरण के जितने मार्ग हैं उन सब मार्गों से कृष्ण मार्ग ऊर्ध्व गति का होने से श्रेष्ठ है और उनकी अपेक्षा प्रकाशमय है। बात समझ में आ गई? हाँ, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुणवृत्तिसा, यही है ना आचार्य जी? हाँ जी, हाँ जी। ये जो कृष्ण मार्ग है ये शुक्ल पक्ष की शुक्ल मार्ग की अपेक्षा से अंधकार वाला है, लेकिन ये जो सामान्य लोग हैं उनके मुकाबला से ये बहुत ऊंचा बहुत प्रकाश वाला है। ठीक है, आचार्य जी नारायण सामान्य नहीं समझे आचार्य जी मुझे। सामान्य जो लोग हैं जो कुछ नहीं त्यागा, जिन्होंने रचे पचे हैं जन्म मरण में, अच्छा, संसार के भोगों में, वो सामान्य है। उनकी गति सामान्य होंगी जैसे जो बताया जा रहा अंधकार और प्रकाश, कृष्ण शुक्ल जो बताया जा रहा। जन्म मरण में पड़े रहेंगे। अच्छा, हाँ, वो कृष्ण मार्ग पे नहीं जाएंगे, ऐसा है ना? ना ना, कृष्ण मार्ग में तो योगी जाएंगे, जी वो योगी थोड़े, वो तो भोगी हैं। समझ में नारायण। यानी कृष्ण मार्ग और शुक्ल मार्ग दोनों योगियों का है, ये दोनों इसमें योगी। दोनों ही। हाँ हाँ जी जी, बाकी भोगियों के लिए तो नीचे ही है। अभी एक सापेक्ष समझ में आया है। हाँ। एक योगी वो हैं जो लौट कर नहीं आते, एक योगी वो हैं जो लौट कर आते हैं। लौट कर आने वाले कृष्ण मार्ग वाले हैं और लौट कर ना आने वाले शुक्ल मार्ग वाले हैं। मैंने अभी बताया था कि शुक्ल मार्ग है विवेक वाला और कृष्ण मार्ग है अविवेक वाला। महाराज जी, इनको ये जो कृष्ण मार्ग में जाने वाले हैं ना, लौट के आते हैं, इनको एक बार मौका दोबारा मिलता है? हाँ जी, हाँ, ठीक है, नारायण नारायण। आचार्य जी एक बात अपन इसको ऐसे भी बोल सकते क्या कि शुक्ल मार्ग वालों को अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आ गया, इसलिए फिर वो उसी तरीके से जीते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है जी आचार्य जी। कृष्ण मार्ग से लौटते समय वह जीव पहले आकाश में आता है, फिर वायु के अधीन होकर बादलों में आता है और बादलों में से वर्षा के द्वारा भूमंडल पर आकर अन्न में प्रवेश करता है। फिर कर्मानुसार प्राप्त होने वाली योनि के पुरुषों में अन्न के द्वारा प्रवेश करता है और पुरुष से स्त्री जाति में जाकर शरीर धारण करके जन्म लेता है। इस प्रकार वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। अब आपकी उत्तर आ गया भाई जी, आपके शंका का। सबकी शंका होती है कि यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी क्यों कहा गया है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे 3 कारण यहाँ स्वामी जी गिनवा रहे हैं। पहला है, गीता में भगवान ने मरने वाले प्राणियों को प्राणियों की 3 गतियां बताई हैं, ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधोगति। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणवृत्तिसा, अधो गच्छन्ति तामसा। इनमें से ऊर्ध्व गति का वर्णन इस प्रकरण में हुआ है।
मध्य गति और अधोगति से ऊर्ध्व गति श्रेष्ठ होने के कारण यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी कहा गया है। ये बात समझ में आई? जी आगे। जी जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब दूसरा सकाम नंबर, मनुष्य को भी योगी कहा गया है क्योंकि हाँ, वो ऊर्ध्व गति में जाने वाले हैं ना, हाँ जी, इसलिए। हाँ। इनमें से ऊर्ध्व गति का वर्णन इस प्रकरण में हुआ है। मध्य गति और अधोगति से ऊर्ध्व गति श्रेष्ठ होने के कारण यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी कहा गया है। दूसरा, जो केवल भोग भोगने के लिए ही ऊंचे लोकों में जाता है, उनने संयम पूर्वक इस लोक के भोगों का त्याग किया है। इस त्याग से उसकी यहाँ के भोगों के मिलने और न मिलने में समता हो गई है। इस आंशिक क्षमता को लेकर ही उसको यहाँ योगी कहा गया है। भाई जी समझ में आया? हाँ जी समझ में आ रहा है, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। 2 कारण बता दिए, तीसरा सुनो। जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है पर अंतकाल में किसी सूक्ष्म भोग वासना के कारण योग से विचलित मना हो जाते हैं, तो वे ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहां बहुत समय तक रहकर पीछे यहाँ भूमंडल पर आकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं। ये है योग भ्रष्ट। ऐसे योग भ्रष्ट मनुष्यों का भी जाने का मार्ग यही कृष्ण मार्ग होने से यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी कह दिया गया। नारायण नारायण, मतलब ये जो हमने योग भ्रष्ट कहा, ये क्रम वाले, जो क्रम मुक्ति वाले हैं वो तो ब्रह्मा जी के साथ लीन हो जाएंगे और ये फिर से आएंगे, है ना? ये वापस आएंगे। हाँ। भगवान ने पीछे के 24वें श्लोक में ब्रह्म को प्राप्त होने वालों के लिए ब्रह्म विदो जना कहकर बहुवचन का प्रयोग किया और यहाँ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होने वाले के लिए योगी कहकर एक वचन का प्रयोग किया है। इससे ऐसा अनुमान होता है कि सभी मनुष्य के अधिकारी हैं और परमात्मा की प्राप्ति सुगम है। नारायण नारायण, एक कंफ्यूजन है मुझे कि जो क्रम मुक्ति वाले हैं ये भी कृष्ण मार्ग से जाएंगे क्या? नहीं, शुक्ल मार्ग से जाएंगे। ओके, वो शुक्ल मार्ग से जाएंगे। हाँ जी। क्रम मुक्ति वाले लौट कर नहीं आते, इसलिए उनका मार्ग शुक्ल है। वो विवेकवान है, उनका विवेक जागृत है। भगवान ने पीछे के अर्थात 24वें श्लोक में भगवान ब्रह्म को प्राप्त होने वालों के लिए ब्रह्म विदो जना कहकर बहुवचन का प्रयोग किया है और यहाँ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होने वालों के लिए योगी कहकर एक वचन का प्रयोग किया है। इससे ऐसा अनुमान होता है कि सभी मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हैं और परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, कारण कि परमात्मा सबको स्वतः प्राप्त है। स्वतः प्राप्त तत्व का अनुभव बड़ा सुगम है, इसमें करना कुछ नहीं पड़ता, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। सब जा सकते हैं, परंतु स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए विशेष क्रिया करनी पड़ती है, पदार्थों का संग्रह करना पड़ता है, विधि विधान का पालन करना पड़ता है। इस प्रकार स्वर्ग आदि को प्राप्त करने में भी कठिनता तथा प्राप्त करने के बाद पीछे लौटकर भी आना पड़ता है, इसलिए यहाँ एक वचन दिया गया। ये बात समझ गए? आचार्य जी प्रणाम जी। इसमें मनुष्यों के लिए जीवित अवस्था में स्वामी जी महाराज आगाह कर रहे हैं सब दृष्टांत दे करके
कि आप चाहे स्वर्ग में चले जाइए, चाहे आप मृतलोक में लौट के आइए, चाहे अपने कर्मों के अनुसार यातना शरीर लेकर के नारकी जीवों में, आसुरी योनियों में कहीं भी जाइए, सूक्ष्म कारण शरीर का तादात्म्य वैसे को वैसे बना रहेगा, केवल स्थूल शरीर बदलेगी। जैसे देवलोक में जाएंगे तेजस प्रधान शरीर मिलेगी, मृतलोक में रहेंगे पंचभौतिक शरीर मिलेगी, नीचे के लोकों में नरकों में जाएंगे तो यातना शरीर मिलेगी। ये भोगायतन वाली शरीर तो अलग अलग होगी, लेकिन सूक्ष्म कारण शरीर से निकलने के लिए बिना परमात्मा प्राप्ति के और जीते जी मनुष्य होते हुए ही प्राप्त करने का विधान है। ये सत्संग इस बात को हमको जगा रहा है कि शरीर छूटने के पहले तत्काल काम बना लेना है। इस मार्ग की यात्रा की जानकारी भले ले लें हम लोग, लेकिन इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब तो है कि जीते जी हम मुक्त हो जाएं। हमारा इससे कोई संबंध न था, न है और न बाद में रहे। यही बात है आचार्य जी। हाँ जी, बिल्कुल यही बात है। विशेष बात। आचार्य जी प्रणाम। हरिओम भैया से पूछ रही हूँ, वो जो कह रहे थे भैया आप कि स्थूल शरीर तो बदलेंगे, लेकिन कारण और कौन सा सूक्ष्म और कारण शरीर साथ चलेंगे। जो डॉक्टर साहब हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि कुत्ते की योनि भी मिली तो कोई तो शांत बैठता है और कोई इंसान को देखकर ही भोगता है, तो वो सूक्ष्म और कारण शरीर उसके साथ आए, इसका मतलब यही हुआ ना हरिओम भैया जी? हाँ, सूक्ष्म और कारण शरीर से ही उसका स्वभाव हरकत करता है। कारण शरीर में स्वभाव रहता है, सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां, मन, बुद्धि, अंतःकरण रहता है। स्थूल शरीर तो एक बाहरी लीला देखने के लिए है। तो अगर उसका स्वभाव शुद्ध है, स्वभाव संस्कार शुद्ध है, तो शांत होकर कुत्ते योनि में भी बैठेगा। जी अगर वो हरकत कर रहा है तो इसका मतलब कि उसके स्वभाव संस्कार में दुष्टता मनुष्य योनि में कमाई हुई है, इसलिए बैल होके सींग मार रहा है, कुत्ता होके काट रहा है, सांप होके कट डस रहा है, अनेक प्रकार की लीला करता है कारण शरीर में स्वभाव के द्वारा। जी जी जी, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ जी, आगे विशेष बात। जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है, परंतु सुख भोग की सूक्ष्म वासना सर्वथा नहीं मिटी है। जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है, परंतु सुख भोग की सूक्ष्म वासना सर्वथा नहीं मिटी है। वे शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक के भोग भोगने पर उनकी वह वासना मिट जाती है, तो वे मुक्त हो जाते हैं। इनका वर्णन यहाँ 24वें श्लोक में हुआ है। बात समझ में आई? यह बात पीछे भी स्पष्ट की जा चुकी है, दोबारा हो रही है। अगर सूक्ष्म वासना ना रही होती तो क्रम मुक्ति में ना आते, सद्यो मुक्ति में जाते, जीवन मुक्त हो जाते। सूक्ष्म वासना रही, इसलिए ब्रह्मलोक में जाना हुआ। ब्रह्मलोक में बहुत समय रहे तो उससे मुक्ति हो गई वासना से, और ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। इसमें फायदे नुकसान की बात सोचो तो कितना समय बर्बाद हुआ ब्रह्मलोक में रहने का। ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी है, तो कितने समय तक वहां रहेगा। बात समझ में आई? हाँ, नारायण नारायण। ये जो आचार्य जी छठे अध्याय में आया है, जो वैराग्यवान है, ये कभी कभी ब्रह्मलोक तक नहीं जाके शुद्ध आचरण योगियों के योनि में जन्म लेके मुक्त होता है, ऐसा भी है ना? हाँ, वो जो है ना योग भ्रष्ट दो तरह के होते हैं।
एक होते हैं वैराग्यवान और एक होते हैं पूर्ण वैराग्य न होने वाले, मानी भोगों में आसक्ति है उनकी। तो जिनकी भोगों में आसक्ति है वो स्वर्गलोक में जाते हैं, और जिनकी नहीं है वो श्रीमानों के घर में आते हैं, सॉरी योगियों के घर में आते हैं। योगी के, हाँ, वैराग्य वाले योगियों के। जिनके वैराग्य नहीं है, पूर्ण वैराग्य, वो स्वर्ग में जाकर श्रीमानों के घर में आते हैं, तब मुक्त होते हैं। आगे कहते हैं जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का तो है, और जिनमें न यहाँ के भोगों की वासना है और न ब्रह्मलोक के भोगों की वासना है, परंतु जो अंतकाल में निर्गुण के ध्यान से विचलित हो गए, वे ब्रह्मलोक आदि लोकों में नहीं जाते, वे तो सीधे ही योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, अर्थात जहाँ पूर्व जन्म के ध्यान रूप साधन ठीक तरह से हो सके, ऐसे योगियों के कुल में उनका जन्म होता है। यहाँ वे साधन करके मुक्त हो जाते हैं। छठे अध्याय का 42वां 43वां श्लोक। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्तम बुद्धि संयोगम लभते पौरुदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुलनंदन। जो बहन जी ने पूछा था उसका वर्णन आ गया जी। उपर्युक्त दोनों साधकों का उद्देश्य तो एक ही रहा, पर वासना में अंतर रहने से एक तो ब्रह्मलोक में जाकर मुक्त होते हैं और एक सीधे ही योगियों के कुल में उत्पन्न होकर साधन करके मुक्त हो जाते हैं। जिनका उद्देश्य ही स्वर्ग आदि ऊंचे ऊंचे लोकों के सुख भोगने का है, वे यज्ञ आदि शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहां के दिव्य भोग भोगकर पुण्य क्षीण होने पर पीछे लौटकर आ जाते हैं। नारायण और एक प्रश्न था कि ये जो क्रम मुक्ति वाले और सद्य मुक्ति वाले हैं, है ना, सद्य मुक्ति वाले अपना शरीर अपनी इच्छा से छोड़ सकते हैं क्योंकि उनको परमात्मा प्राप्ति है, और क्रम मुक्ति वाले को भी ये अवेलेबल है क्या, उनको ब्रह्मलोक जाके फिर बाद में मतलब वो शरीर छोड़ सकते हैं अपना? अगर शरीर छोड़ सकते होते तो ब्रह्मलोक में क्यों जाते हैं? उनके भोग की वासना है। हाँ, नहीं समझे? हाँ, भोग की वासना है इसलिए तो फिर भोग वो की वहां वासना पर। वाला शरीर, भोग की वासना वाला शरीर छोड़ने की कहाँ सोचता है, वो तो शरीर को रखने की सोचता है। हाँ जी। उपर्युक्त दोनों साधकों का उद्देश्य तो एक ही रहा, पर वासना में अंतर रहने से एक तो ब्रह्मलोक में जाकर मुक्त होते हैं और एक सीधे योगियों के कुल में उत्पन्न होकर साधन करके मुक्त हो जाते हैं। अब कैटेगरी भाई जी 3 हो गई। पहली सद्यो मुक्ति यानी जीवन मुक्ति, दूसरी ये योगियों के कुल में उत्पन्न होने वाले, और तीसरे क्रम मुक्ति वाले और योग भ्रष्ट जो हैं, जो पहले स्वर्ग में जाते हैं और फिर श्रीमानों के घर में आते हैं। आचार्य जी राम राम। हाँ जी। तो श्रीमानों के घर में आके फिर क्या करते हैं वो? फिर साधन करते हैं क्या वापस? उनको याद आ जाती है अपने साधन की। तो जहाँ तक छोड़े थे पिछले जन्म में, उससे आगे से फिर साधन चालू हो जाता है उसका। हाँ, पूर्व जन्म में किया हुआ साधन उनको याद आ जाता है। प्रयत्नाद यत् मानस्तु योगी संशुद्ध कृत विषय अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। ये श्लोक नारायण जो योगी के कुल में जन्मता है उनको भी याद आता है ना, जो वैराग्यवान योग भ्रष्ट है वो? नहीं, वो जो योगी के कुल में आते हैं उनको तो वो तो भूले ही नहीं थे, उनका तो अंतिम समय में विचलित मना हो गई, इसलिए उनको उस समय प्राप्ति नहीं हुई, तो वो योगियों के कुल में आके प्राप्ति कर लेते हैं। हाँ, जो हम सुनते हैं कि 5 वर्ष के इसमें वैराग्य लेके वो चले गए, वो वाले हैं क्या? हाँ, वही। जी।
जिनका उद्देश्य ही स्वर्ग आदि ऊंचे ऊंचे लोकों के सुख भोगने का है, वे यज्ञ आदि शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहां के दिव्य भोग भोग कर पुण्य क्षीण होने पर पीछे लौट कर आ जाते हैं, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। 7वें अध्याय के 20वें से 23वें श्लोक तक। 7 का 20 और 8 का 25 और 9 का 20-21 ये तीनों लागू हो गए उसमें। 7 का 20 है काम स्थित ज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवता तम तम नियमास्था प्रकृत्या नियता सोया यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धया चितुमिच्छति तस्य तच्छाचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम् से तया श्रद्धया युक्त तत्साराधन मीयते लभते च ततः कामान मयि योगी कामता अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवा देव यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामक। ये 7 के 20 से 23 तक 4 श्लोक लागू हुए उन पे। 8वें अध्याय का 25वां जो हम पढ़ रहे हैं ये लागू हुआ और 9वें अध्याय का 20-21 त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञ स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद सुरेंद्र लोकमश्नन्ति दिव्यान देवी देव भोगान तेतम मुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्यमति लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। ये लागू हो गए उस पे जिनका उद्देश्य स्वर्ग आदि ऊंचे ऊंचे लोकों के सुख भोगने का है, वे यज्ञ आदि शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहां के दिव्य भोग भोग कर पुण्य क्षीण होने पर लौट कर आ जाते हैं, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जो कृष्ण लोग मार्ग से जाते हैं जिनको योगी बोला है वो वाले ना? हाँ जी, वो भी इसी में, जिसका उद्देश्य तो परमात्मा प्राप्ति का ही रहा है, पर सांसारिक सुख भोग की वासना को वे मिटा नहीं सका। इसलिए अंतकाल में योग से विचलित होकर वह स्वर्ग आदि लोकों में जाकर वहां के भोग भोगता है और फिर लौटकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। वहां वह जबरदस्ती पूर्व जन्म के साधन में लग जाता है। जबरदस्ती उसे लगाता नहीं है कोई, ये ध्यान रखो, जबरदस्ती खुद लगता है क्योंकि उसको पूर्व जन्म के साधन की याद आ जाती है, उसको पश्चाताप होता है मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया। वहां वह जबरदस्ती पूर्व जन्म के साधन में लग जाता है और मुक्त हो जाता है। 6ठे अध्याय का 41वां श्लोक प्राप्त पुण्य कृतान लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम के योग भ्रष्टो विजायते। 44वां प्रयत्नाद यद्मानस्तु योगी संशुद्ध किल विषय अनेक जन्म संदिग्ध ततो याति पराम गति। और 45वां क्या है? 45वां प्रयत्न दत्त मानस्तु। तो 44वां क्या है? पूर्वाभ्यासेन तेनैव। हाँ, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते एव शोपि से जिज्ञासुरोपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। प्रयत्नाद यद्मानस्तु योगी संशुद्ध किल विषय अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। ये लागू हुआ उन पे कि जिनकी उद्देश्य तो था परमात्मा प्राप्ति का, पर सुख भोग की वासना पूरी तरह बिटी नहीं थी। उपर्युक्त दोनों साधकों में एक का तो उद्देश्य ही स्वर्ग के सुख भोग का है, इसलिए वह पुण्य कर्मों के अनुसार वहां के भोग भोग कर पीछे लौट कर आता है। परंतु जिसका उद्देश्य परमात्मा का है और वह विचार द्वारा सांसारिक भोगों का त्याग भी करता है, फिर भी वासना नहीं मिटी, तो अंत में भोगों की याद आने से वह स्वर्ग आदि लोकों में जाता है। उसने जो सांसारिक भोगों का त्याग किया है उसका बड़ा भारी महात्म्य है, इसलिए वह उन लोकों में बहुत समय तक भोग कर यहाँ श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, इसलिए उसको योगी कहा है। बात समझ में आ गई? अब दूसरी बात समझ, विशेष बात पहली थी, विशेष बात दूसरी। भाई जी अभी पढ़े? हाँ पढ़िए, प्रवर्तन तो हो गया है, ओम प्रकाश जी का प्रवर्तन हो गया है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। सामान्य मनुष्यों की यह धारणा है कि जो दिन में शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण में मरते हैं वे तो मुक्त हो जाते हैं,
पर जो रात में कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन में मरते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती। सामान्य मनुष्यों की यह धारणा है, ऐसा कह रहे हैं, पर यह धारणा ठीक नहीं है। कारण कि यहाँ जो शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का वर्णन हुआ है वह ऊर्ध्वगति को प्राप्त करने वालों के लिए ही हुआ है। गति दोनों में ऊर्ध्व है, चाहे कृष्ण पक्ष में जाना हो चाहे शुक्ल पक्ष में जाना हो, चाहे दिन में जाना हो चाहे रात में जाना हो। वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त करने वालों के लिए ही हुआ है। इसलिए अगर ऐसा ही मान लिया जाए कि दिन आदि में मरने वाले मुक्त होते हैं और रात आदि में मरने वाले मुक्त नहीं होते, तो फिर अधोगति वाले कब मरेंगे? क्योंकि दिन रात, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और उत्तरायण दक्षिणायन को छोड़कर दूसरा कोई समय ही नहीं है। वास्तव में मरने वाले अपने अपने कर्मों के अनुसार ही ऊंच नीच योनियों में जाते हैं, ऊंच नीच गतियों में जाते हैं। वे चाहे दिन में मरें चाहे रात में, चाहे शुक्ल पक्ष में मरें चाहे कृष्ण पक्ष में, चाहे उत्तरायण में मरें चाहे दक्षिणायन में, इसका कोई नियम नहीं है। ये बात खारिज हो गई यहाँ। समझ में आ गई? आचार्य जी। जी प्रणाम। ये जो हम अपनी बुद्धि बनाते हैं शुक्ल पक्षी कृष्ण पक्षी, वो कुछ नहीं है। आचार्य जी, ये जो स्वामी जी बात लिख रहे हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी से यही दादी माँ की कथा की तरह से सुनाया जाता है सबको, आने वालों को। हाँ जी। ये कहते हैं जो आचार्य जी सुनिए, हाँ जी, आचार्य जी एक मुख्य बात बता दीजिए, फिर जीवन का उद्देश्य निष्काम और कामना रहित रहे तो फिर हम यहाँ पर ही मुक्त हो सकते हैं। हाँ जी, वो सबसे ऊंची बात है। सबसे ऊंची बात यही है। बहन जी, मुक्त नहीं होना है, मुक्त तो हम हैं, केवल माना हुआ जो संबंध है उसको त्यागते ही तत्काल मुक्ति। ऐसा नहीं कि जब मरेंगे तब मुक्ति, या थोड़ा दिन पहले या एक महीना बाद। जिस समय संबंध त्यागा उसी समय अपने होने पने का अनुभव होगा, और यही मुक्ति है, मुक्ति होती नहीं है। जी जी जी, बहुत सुंदर। जो भगवत भक्त हैं, जो केवल भगवान के ही परायण हैं, जिनके मन में भगवत दर्शन की लालसा है, जो भगवत भक्त हैं, जो केवल भगवान के ही परायण हैं, जिनके मन में भगवत दर्शन की लालसा है, ऐसे भक्त दिन में या रात में, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, उत्तरायण में या दक्षिणायन में, जब कभी शरीर छोड़ते हैं तो उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं। पार्षदों के साथ वे सीधे भगवत धाम में पहुंच जाते हैं। जय हो प्रभु, जय हो। आचार्य जी हमको तो यही सब करना है। आचार्य जी एक बार और बताइए थोड़ा सा। आचार्य थोड़ा जी एक सा बार। नहीं पूरा, थोड़ा सा हाँ नहीं पूरा सुनिए फिर से बहन जी, फिर से। हाँ हाँ जी, हाँ जी जी। जो भगवत भक्त हैं, अभी तक बात हुई थी योगियों की, सुन रहे हो? अब बात चली है भक्तों की। जो भगवत भक्त हैं, जो केवल भगवान के ही परायण हैं, जिनके मन में भगवत दर्शन की लालसा है, ऐसे भक्त, यहाँ पे योगी शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा भाई जी, देख रहे हो आप? हाँ, कोई योगी कोई मनुष्य नहीं, केवल भक्त। भक्ति योगी नहीं कहा जा रहा है, भक्त कहा जा रहा है। क्योंकि भक्ति योगी और भक्त दोनों एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। भक्त योगी ही होता है,
क्यों होता है? क्योंकि उसमें भगवान से जुड़ चुका होता है। आचार्य जी उसमें बारीक बात यह है कि भक्त जो है भगवान से अभिन्न होता है, आत्मीय एकता रहती है। और योगी और भक्ति, ये मैं पना इसमें पूरा का पूरा है। योगी में भी, भक्ति में भी, भक्ति योगी दोनों में मैं पना पूरा का पूरा जिंदा है जी। जिनके मन में भगवत दर्शन की लालसा है, भगवत दर्शन की ही लालसा है, जो भगवान के ही परायण है, ही लगा हुआ है, ध्यान दो। ऐसे भक्त दिन में या रात में, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, उत्तरायण में या दक्षिणायन में, जब कभी शरीर छोड़ते हैं, उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं। पार्षदों के साथ वे सीधे भगवत धाम में पहुंच जाते हैं। यहाँ एक शंका होती है कि जब मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही गति पाता है, तो फिर भीष्म जी ने, जो तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष थे, दक्षिणायन में शरीर न छोड़कर उत्तरायण की प्रतीक्षा क्यों की? ये प्रश्न पहले उठ भी चुका है और बहुत लोग इस प्रश्न को करते हैं। इसका समाधान भी स्वामी जी ने कृपा करके दे दिया है, सुनिए। इसका समाधान यह है कि भीष्म जी भगवत धाम नहीं गए थे। वे जऊ नामक वसु आजान देवता थे, जो शाप के कारण मृत्यु लोक में आए थे। अतः उन्हें देवलोक में जाना था। दक्षिणायन के समय देवलोक में रात रहती है और उसके दरवाजे बंद रहते हैं। अगर भीष्म जी दक्षिणायन के समय शरीर छोड़ते, तो उन्हें अपने लोक में प्रवेश करने के लिए बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ती। वे इच्छा मृत्यु तो थे ही, अतः उन्होंने सोचा कि वहां प्रतीक्षा करने की अपेक्षा यहीं प्रतीक्षा करना ठीक है, क्योंकि यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते रहेंगे और सत्संग भी होता रहेगा, जिससे सभी का हित होगा। वहां अकेले पड़े रहकर क्या करेंगे? ऐसा सोचकर उन्होंने अपना शरीर दक्षिणायन में न छोड़कर उत्तरायण में ही छोड़ा। बात क्लियर हो गई? अब अगले पृष्ठ पे आइए। परिशिष्ट भाव, निष्काम भाव प्रकाश है। हमारे दायमा भाई जी ने कहा था, निष्काम भाव प्रकाश है और सकाम भाव अंधेरा है। उपनिषदों में कृष्ण मार्ग के क्रम का अलग अलग प्रकार से वर्णन आता है। जैसे छांदोग्य उपनिषद के अनुसार धूम का देवता, रात्रि का देवता, कृष्ण पक्ष का देवता, दक्षिणायन का देवता, पितृलोक, आकाश, चंद्रमा, सोम और फिर पुनरागमन को प्राप्त होना। वेदारण्यक उपनिषद के अनुसार धूम का देवता, रात्रि का देवता, कृष्ण पक्ष का देवता, दक्षिणायन का देवता, पितृलोक, चंद्रमा और फिर पुनरागमन की प्राप्ति। कृष्ण मार्ग को उपनिषदों में पितृयान, धूम्र मार्ग को दक्षिण मार्ग नाम से भी कहा गया है। इस प्रकार ये 25वां श्लोक पूर्ण हुआ। आचार्य जी प्रणाम जी। जितने देवताओं का वर्णन है, ये सब त्रिलोकी के देवता हैं और ये सब घुमाने वाले हैं चौराहे पे, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। अंतर्यामी देवता का नाम इसमें नहीं आया है। जो अंतर्यामी देवता हमारे हृदय में बैठे हुए हैं सगुण निराकार के रूप में, उनको छोड़ करके बाकी ये सारे देवता घुमाने वाले हैं ये। क्योंकि अंतर्यामी देवता ही अपना दर्शन कराते हैं, जो कि सुतीक्षण को मिला था और वो भगवान का दर्शन नहीं चाहते थे। भगवान खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं पेड़ की आड़ में, लेकिन वो अंतर्यामी देवता का दर्शन नहीं छोड़ रहे थे। तो इसलिए हम लोगों को वही परमात्मा चाहिए जो अपना प्रेम भी दे, दर्शन भी दे, और मुक्ति तो प्रसाद में मिलेगी अपने आप। जी भाई जी, अंतर्यामी का नाम तो भक्तों के साथ ही आता है। हाँ,
आचार्य जी आपकी आज्ञा हो तो एक लाइन का हम एक संकल्प सुना दें। ये अंतर्यामी भगवान का संकल्प कैसे रहता है? सुनाओ भाई जी सुनाओ। ये जो भगवान ने एक से अनेक होने की जो लीला किए थे, ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है, भगवान नारायण हरि विष्णु की लीला है। लेकिन इनका स्वरूप जो है अव्यक्त ही रहता है प्रणव के रूप में। तो उस प्रणव में चाहे ध्यान से जाए, चाहे भक्ति से सगुण साकार में जाए, किसी में जाए, संकल्प विनियोग वहीं जाता है, भगवान के यहाँ ही पहुंचता है। जो अंतर्यामी रूप से है वहीं जाता है। कैसे? ओंकार मंत्रस्य परमात्मा ऋषि, ये सारे ऋषि नहीं, परमात्मा स्वयं ऋषि बन जाते हैं। ओंकार मंत्रस्य परमात्मा ऋषि गायत्री छंद अंतर्यामी देवता ईश्वर प्राप्ति अर्थे, लोक की प्राप्ति नहीं, ईश्वर प्राप्ति अर्थे। और जिस भगवान को आपको पसंद है उस भगवान के नाम का विनियोग करिए, जप करिए, अनुष्ठान करिए, स्वाध्याय करिए, तो उससे जिस फल की प्राप्ति होती है वो गीता जी में लाके प्रवेश करा देती है। इसलिए हमारे जितने भाई बहन इसमें जुड़े हैं, अंतर्मन से झांक के देखें तो पांचों ईश्वर कोटि के देवता में किसी न किसी की उपासना 4, 6, 10 साल 20 साल करके आज ये साधक संजीवनी के पारायण में पहुंचे हैं गीता जी में। गीता जी सर्वोपरि प्रसाद है। सारे संत महात्मा ऋषि गीता को ही प्रसाद रूप में बांट रहे हैं, आज भी पहले भी। तो ये अंतर्यामी भगवान हमारे साथ है। और वही गीता जी के 8वें अध्याय का 8वां 9वां 10वां श्लोक उधर, 15 का 15, 18, 61 तीनों को लेकर के भगवान हमको पकड़े हुए हैं कि अब बाह मत छुड़ाओ, कहीं मत भागो, इसी पारायण में शामिल हो। गाड़ी बैकुंठ जा रही है। नारायण नारायण। सबको प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम, बहुत अच्छे। नारायण नारायण। हरिओम जी। जी हरिओम भाई आचार्य जी। जी आचार्य जी। जब हम गीता का पाठ करते हैं तब जो विनियोग होता है उसमें श्री हाँ कृष्ण परमात्मा देवता है। हाँ जी जी जी। और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उसमें श्री सीतारामचंद्र देवता है। सीताराम चंद्र देवता, अनुशिव चंद्र सीता शक्ति श्रीमान हनुमान कीलकम, ये होता है जी। प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम राम जी। आचार्य जी राम राम। आचार्य जी राम राम। राम राम जी राम राम। तो अगला सत्र श्रीमद् भागवत महापुराण का सत्र शुरू करने से पहले कीर्तन शुरू करवा देते हैं। हाँ है, करवाइए भाई।